बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। आज हम सभी मनुष्यों को एक ऐसे पवित्र व्रत भक्तजनों आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ जो व्रत निश्चित रूप से सभी के लिए पुण्यदायक है। यह व्रत विशेष करके नारी शक्ति के लिए, पुरुष के लिए, दोनों के लिए है, लेकिन ज़्यादातर स्त्रियां इस व्रत को करती हैं। इस व्रत का नाम है स्त्री प्रदोष व्रत। इस प्रदोष व्रत का महत्व है कि विशेष करके यह संतान के लिए और पति के लिए यह व्रत स्वामी के लिए अपने किया जाता है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती सभी सुखों से संपन्न करते हैं। बढ़िया सुंदर संतान की प्राप्ति और पति परमेश्वर में सदा प्रेम और सुंदर भोलेनाथ की तरह स्वामी पति देव के रूप में प्राप्त होते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, पहले मैं ये बताऊं। जितने भी प्रदोष व्रत करने वाले हैं नियमतः पहले देखें, अच्छे विद्वान ज्योतिषी के पास अपने पुरोहित आचार्य से समझें। जैसे प्रदोष व्रत उठाने की विधि क्या है। प्रदोष व्रत जब भी उठाएं तो गुरु और शुक्र के उदय काल में उठाएं। प्रयास हो कि सूर्य भगवान उत्तरायण हो, शुभ समय चलता हो, मंगल समय चलता हो, उस समय इस व्रत को आप प्रारंभ करें। और निश्चित रूप से गारंटी मैं लेता हूं कि अगर जो मनपूर्वक इस व्रत को करेगा उसकी भगवान मनोकामना जरूर पूरा करेंगे। प्रदोष व्रत की विधि यह है कि आप जिस दिन व्रत करना है, जैसे आज अभी हम बैठे हैं, आज है भौम प्रदोष व्रत, यानी भौम प्रदोष यानी मंगल प्रदोष है। ऐसे ही कभी सोमवार को प्रदोष पड़ जाती है तो उसको सोम प्रदोष बोलते हैं, कभी बुध को पड़ी तो बुध प्रदोष बोलते हैं, इस प्रकार। लेकिन सर्वश्रेष्ठ अगर कोई व्रत है तो वह है भौम प्रदोष व्रत, सोम प्रदोष व्रत। तो प्रिय भक्तजनों ये ध्यान देंगे कि जैसे आज व्रत करना है तो आज के एक दिन के पहले ही आप जो भोजन करें वह सात्विक एवं पवित्र भोजन करें। रात्रि काल में बिना लहसुन प्याज युक्त शुद्ध पवित्र भोजन करें और प्रयास करें कि सुंदर मीठी खीर बना करके प्रसाद ग्रहण करें। और रात्रि काल में नियम संयम का पालन करेंगे और ब्रह्म मुहूर्त होते ही स्नान इत्यादि करके भगवान सूर्य नारायण को जल अर्घ्य प्रदान करेंगे और व्रत प्रारंभ कर देंगे। व्रत सूर्योदय से प्रारंभ हो जाएगा और विशेष परिस्थितियों में जो सात्विक एवं शरीर से अच्छा व्यक्ति है वह निश्चित रूप से व्रत का परिपूर्ण पालन करे और ठीक प्रदोष काल में, सायं काल में, प्रदोष काल में कोई निकट शिव मंदिर हो वहाँ जाएं। नहीं शिव मंदिर है तो शिव जी की छाया चित्र, पार्वती शंकर की छाया चित्र एक चौकी पर एक वस्त्र बिछा करके वहाँ रखें और भगवान शिव का विधिवत पूजन करें। खोटसोपचार विधि से पूजन करने के बाद आप बड़े भाव के साथ प्रदोष काल में भगवान प्रदोष व्रत की कथा स्वयं श्रवण करें या अपने द्वारा सुने या करें। प्रदोष व्रत कथा की विधि बहुत ही नियम पूर्वक है। प्रदोष के दिन नियम पूर्वक आप व्रत करें। सायंकाल फलाहार इत्यादि कर सकते हैं, फलाहार करके इसे करना चाहिए। कोई अगर गर्भवती महिला है, कोई रोगी है, कोई वृद्ध है तो उसके लिए छूट दिया गया कि दिन में भी आप फलाहार करके अवश्य रूप से इस व्रत को करें। क्योंकि बड़ा सुंदर श्लोक आया है कि मंदार माला कुलिताल काये कपाल मालांग कित से खराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। इस कलयुग में प्रदोष का व्रत अत्यंत पुण्यदायक फलदायक है। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ इसको ध्यान पूर्वक आप लोग सुने। जिस फल की इच्छा होगी, संतान चाहिए, नौकरी चाहिए या ऐश्वर्य चाहिए, किसी कन्या को पति अच्छा चाहिए, यानी इच्छित फल
किसी बच्चे को विद्या चाहिए तो इस व्रत को मैं जो बता रहा हूँ उसी मंत्र का जाप प्रदोष के दिन करेगा तो उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन प्रिय भक्तों, ये सब जानकारी पाने के लिए अनेक त्यौहार, अनेक सनातन धर्म में तिथियाँ हैं। जैसे कोई भी शुभ कार्य आपको करना हो उसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने प्रिय मित्रों को, सहयोगियों को शेयर करें, क्योंकि धर्म कार्य जितना करने से लाभ नहीं होता है उतना कराने से लाभ होता है। लोग पूरा वीडियो को सुनेंगे तभी समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि विद्वान मेव जानाति विद्वत जन परिश्रमः। तो इसलिए आप सभी प्रिय भक्तों ध्यान देना, आप निश्चित रूप से प्रदोष का व्रत करके सायंकालीन बेला में पूजन करेंगे। उसके बाद उसी समय एक मंत्र, अगर दोनों पति पत्नी बैठ करके भगवान के इस मंत्र का दृढ़ विश्वास के साथ जप करेंगे तो 1 वर्ष के अंदर ही उन्हें संतान प्राप्ति होगी। जो जिस कामना से यह व्रत करेगा उसको प्राप्ति होगी। वो मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। और इस मंत्र का 108 बार और शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार करें। गारंटी मेरी है, अगर आप अच्छे से करते हैं तो 1 वर्ष के अंदर ही आपकी सभी मनोकामनाएं बाबा भोलेनाथ पूर्ण करेंगे। जय बाबा विश्वनाथ, जय बाबा बरेला महादेव। और एक बात और ध्यान देंगे कि रोगी वृद्ध बालक के लिए नियम है कि आप फलाहार अच्छे से करें। सायंकालीन वेला में मीठी पूड़ी, मीठा भोजन, रोट बना करके भगवान को चढ़ाएं और वो ग्रहण करके आप लें। और फिर प्रदोष, जैसे भौम प्रदोष आज है, व्रत पूर्ण हुआ, फिर दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में करके स्नान करने के बाद भगवान का पूजन करें। उसके बाद सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें। पवित्र व्रत आपका पूर्ण हो जाएगा। ये ध्यान देंगे कि हर महीने के हर हिंदी तिथि के अनुसार जो भी महीना होता है उसमें 2 बार 1 महीने में 2 पक्ष पड़ते हैं, तो शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। तो इस व्रत की शुरुआत प्रयास करिए कि शुक्ल पक्ष से करिए। भगवान ने शक्ति सामर्थ्य दिया तो दोनों पक्ष में करिए, नहीं तो केवल शुक्ल पक्ष में करिए और भगवान जरूर मनोकामना सभी पूर्ण करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल पर कई ऐसे वीडियो हैं जिससे आप, चाहे वो महामृत्युंजय कराने के लिए, रुद्राभिषेक कराने के लिए, श्रीमद् भागवत कथा कराने के लिए, श्री राम कथा कराने के लिए और सनातन धर्म से जुड़ा कोई भी कार्य कराने के लिए हमारे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी सभी मनोकामनाओं को भोलेनाथ, माता शक्ति सभी की पूर्ण करें, ऐसा कामना करता हूँ। मैं आचार्य सौरभ भारद्वाज सभी को धन्यवाद देता हूँ हमारे YouTube पर बनने के लिए। और अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने मनुष्य रूपी जीवन को कृतार्थ करें, क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा असुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा सुर दुर्लभ। इसलिए सभी को जय श्री सीताराम, जय श्रीमन्नारायण। अपने कैमरामैन एवं सहयोगी हमारे शुभम जी और भरत जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।